हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएमई न्यूज़ एंड अपडेट्स चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं इंडेक्स पे अपना व्यू देने वाला हूं और एसएमई स्पेस एज अ होल पे भी अपना व्यू देने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट 2 वीक से मैं देख रहा हूं एसएमई स्पेस को लेके काफ़ी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन शेयर्स को ख़रीद के बैठे हुए हैं और काफ़ी लॉस में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फोमो में हैं और अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर बात करूं मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो जिन लोगों को एलियट वेव के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा उनको थोड़ा आइडिया होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि कोई भी शेयर प्राइस या फिर कोई इंडेक्स हुआ, वो जब भी अप ट्रेंड में होता है तो वो 5 वेव्स को फॉलो करता है। चलिए आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे शेयर प्राइस या इंडेक्स ऊपर जाता है। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के साइड पे। यहाँ मैं एलियट वेव का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए शेयर प्राइस या इंडेक्स कैसे मूवमेंट करता है। 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 से 1 की तरफ पहला वेव जाता है। दूसरे वेव में प्राइस रिट्रेस करता है जो 2 तक आता है। फिर 2 से लेके 3 तक स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है। ये वेव जो है ये सबसे लार्जेस्ट वेव होती है एलियट वेव की। अगेन 3 to 4 स्टॉक प्राइस रिट्रेस करता है एंड देन फाइनल में प्राइस 5th वेव में जाके टॉप करता है। 5th अप कंप्लीशन के बाद जो करेक्शन होता है वो A, B, C में करेक्शन होता है। पहले प्राइस A में रिट्रेस करता है, देन वो प्राइस B में ऊपर जाता है और फिर वो C में नीचे आता है। अभी जो मैंने आपको एलियट वेव बताया ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है, वरना वेव्स के अंदर भी वेव्स होती है। हर अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5 फॉलो होता है एंड हर डाउन ट्रेंड में ABC फॉलो होता है। तो वेव्स और भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अभी के लिए हमारे काम के लिए इस पैटर्न से अपना काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। कोविड के टाइम में जो बॉटम बना था वहाँ से अपना इंडेक्स कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। अब ये अप ट्रेंड में कैसे 1 2 3 4 5 में मूव कर रहा है वो आइए देखते हैं। फर्स्ट वेव में जहाँ 7500 7800 से जो वेव स्टार्ट हुआ था अप ट्रेंड का, वो पहला वेव जो है वो कंप्लीट हुआ था 18600 में। उसके बाद 1 to 2 के रिट्रेसमेंट में इंडेक्स 18600 से, आपको याद होगा, ये 15000 तक आया था। और अभी हम वेव 3 में हैं और वेव 3 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वेव 3 जो है 15500 तक टॉप करना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि वेव 3 में भी जब आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, तो वो 5 जो है 5 का जो टॉप बन रहा है वो 25500 के अराउंड बनना चाहिए, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। देन इंडेक्स वेव 4 में करेक्शन होना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये करेक्शन जो है वो 21800 तक आ सकता है। ये वेव पैटर्न की एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 का रिट्रेसमेंट होता है वो 1 वेव के नीचे नहीं जाना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेव 4 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 21800 या 22000 तक हो जाएगा, उसके बाद हम एक फिर वेव 5 में अपवर्ड मूव करेंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29000 30000 तक भी इंडेक्स जा सकता है। सो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25500 से इंडेक्स 22000 के रेंज में आना चाहिए और उसके बाद जब हम वेव 5 में मूव करेंगे तो ये 29-30,000 तक भी जा सकता है। अब अगर हम डिस्कस करें अपने पहले पार्ट के बारे में कि जिन लोगों के पास एसएमई स्टॉक है उनको क्या अभी एग्जिट ले लेना चाहिए, तो अगर आपका व्यू 1 ईयर 2 ईयर का है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करेक्शन में नीचे आते भी हैं तो हम एक वेव 5 में 30,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर एलियट वेव, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग एसएमई शेयर्स में या फिर नॉर्मल शेयर्स में भी, मेन बोर्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप वेट कर सकते हैं 2-3 महीने। उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा व्यू है। अब अगर बात करें हमारे दूसरे पॉइंट्स की, जो एसएमई शेयर्स के बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि ये एसएमई शेयर्स स्कैम हैं, मैनिपुलेटेड हैं, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। आप एसएमई शेयर्स का बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, उसमें से अच्छे शेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है, जो कि करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो करेक्शन आता है, अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो आप उन शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe to this channel will be Bondada.